चलिए देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। आज हम इतना सीखेंगे कि अगर हम लोग किसी के यहाँ बीजी में काम करने जा रहे हैं, बीजी को जीएसटी में कन्वर्ट कर रहे हैं वैट से, तो हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है और कस्टमर से क्या क्या चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जो हम काम कर रहे हैं वो बीजी के बीजी के 17 का 7.2 पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? 2.0। बीजी के 17 वर्जन पे 2.0 पे काम कर रहे हैं। और देखिए इसके अंदर एक नया टॉपिक आया है यहाँ पर, ध्यान से यहाँ पर देखिए आप लोग, एक नया टॉपिक आ गया है। कौन सा? एक नया टॉपिक आ गया है जो आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करके करना है काम। क्या सर? ऊपर यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से, बीजी का 17 का 2 पॉइंट आ गया। अगर आप किसी के अंदर काम करने जाते हो, क्या करने जाते हो, किसी का बीजी को अपग्रेड करने जाते हो या बीजी के किसी के यहाँ काम कर रहे हो आप, तो अगर आप इसके अंदर भी आप इसमें यहाँ पर आप जीएसटी के अंदर है, आपने कीबोर्ड पे F12 दबाओ तो यहाँ पे टॉपिक आएगा सेट एज अ वैट रिपोर्ट। क्या आ जाएगा? सेट एज अ वैट रिपोर्ट। तो आप किसमें कन्वर्ट हो गए? डायरेक्ट एक बार में वैट में आ गए। और यहाँ पर F12 दबाओगे तो डायरेक्ट किसमें पहुंच जाओगे आप? जीएसटी के अंदर आ जाओगे। ये शॉर्ट तरीका है आपको बीजी से जीएसटी के अंदर। जीएसटी नंबर मांगेगा, ठीक है। अब हमने खाली हम कन्वर्ट की बात कर रहे हैं। अब एक लड़के ने बोला कि सर अगर मैं वैट में काम कर रहा था, सपोज अभी आप जीएसटी में काम कर रहे हो, आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डाल रखा है, सपोज मैं इसको F12 करके वैट में चला जाऊँ, कहाँ चला जाऊँ? वैट में। तो क्या सर ये नीचे वाला नंबर चेंज, देखो यहाँ पर 3 नंबर आ गया। अब सर मैं इसका 3 नंबर कहाँ से डालूंगा? अब ये तो बता दो। तो आपने कन्वर्ट तो कर लिया वैट से जीएसटी में, क्या चीज, या जीएसटी से आप वैट में आ गए, लेकिन इसका 3 नंबर कैसे डालेंगे? तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आना है, फीचर ऑप्शन के अंदर जाना है, इन्वेंट्री के अंदर आके नहीं, वैट एंड जीएसटी में अंदर आके आप यहाँ से उसका 3 नंबर डाल सकते हैं, जो आपको 3 नंबर डालना हैगा, ठीक है। बस आप इसको सेव कर दीजिए, तो आप नीचे स्क्रीन पर देखेंगे तो आपका 3 नंबर भी मेंशन हो रहा है। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को आ गया? एक चीज तो ये थी जो आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करनी है। दूसरा ये, जब भी आप वैट एंड जीएसटी में काम करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको बता भी रहा है, देखो यहाँ पर आपको बता रहा है टैक्स टाइप क्या है आपका? वैट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या एप्लीकेबल है? वैट। लेकिन F12 कर दूंगा, लेकिन F12 यहाँ पर काम नहीं करेगा। F12 यहाँ पर कब काम करेगा? जब आप पूरा बाहर आएंगे। देखो यहाँ पर आ गया चेंज F12, लेकिन अगर आप किसी वाउचर के अंदर करेंगे तो वो चेंज गायब हो जाएगा। फिर जो F12 होगा वो कॉपी पेस्ट के लिए होगा, वाउचर के लिए, जैसे आप लोगों ने पहले सीखा था, ठीक है। कोई दिक्कत? आयुष, जितेंद्र आ गया। लेकिन अब मैं इसको वैट में जाना चाहता हूं तो मैं F12 दबाऊंगा तो किस में आ जाऊंगा? जीएसटी में आ जाऊंगा। इस पे एंटर मारेंगे तो आप देखो वहां आपको बता रहा है कि आप कहां करें? जीएसटी। ये आपका पहला क्राइटेरिया। जैसे आप जीएसटी के अंदर आएंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके सेल टाइप में ऑटोमेटिक रिपोर्टें बन जाएगी, जैसे IGST इंटीग्रेटेड गुड्स के लिए, ठीक है, और LGST लोकल, मतलब जब विदिन स्टेट में ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्या ले लेंगे आप? लोकल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ले लेंगे। और इसके साथ साथ जब आप जीएसटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और जीएसटी के अंदर आ जाएंगे तो आप अपने आप देख सकते हैं कि आपके पास सेल टाइप के अंदर, किसके अंदर? बिल सन्ड्री के अंदर ऑटोमेटिक बिल सन्ड्री बनी बनाया है, जैसे GST, SGST, IGST, एटसेट्रा। क्लियर है? ये ऑलरेडी बनी बनाई आ जाएगी। दूसरा सेट्स के बारे में आगे
अब बात आती है कि सर मैं किसी के यहाँ काम करने गया, उसके यहाँ आइटम ऑलरेडी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? आइटम बनी हुई है, और उसका मुझे HSN कोड चेंज करना है। क्या करना है? HSN कोड चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। तो क्या सर हम एक बार में एक को मॉडिफाई कर सकते हैं या एक बार में ज्यादा को मॉडिफाई कर सकते हैं? ये तो करना पड़ेगा ना। अब मेरे पास एक जैसी आइटम होंगी, 50 आइटम हो सकती है। क्या मैं 50 आइटम का वेट एक बार डालूंगा? नहीं, उसको आप एक बार भी कर सकते हो। कैसे? आप देखो, बीजी ने मास्टर के अंदर एक नया टॉपिक लाए, बल्क अपडेशन। क्या लाए? बल्क अपडेशन के अंदर आइए, आपको यहाँ से मिल जाएगा HSN कोड। क्या मिल जाएगा? HSN कोड, जिसको आपको फुल फॉर्म भी पता होगा। बस आप इस पे एंटर मारिए, वो आपसे पूछेगा ग्रुप ऑफ आइटम, ऑल आइटम या सिलेक्टेड आइटम। मैंने बोल दिया ग्रुप ऑफ आइटम। ग्रुप ऑफ आइटम में जनरल, तो जितनी आइटम होगी वो सारी आइटम यहाँ पर शो हो जाएगी विद HSN कोड और टैक्स कैटेगरी। क्लियर है? अब बात आता है कि नहीं सर मुझे एक बार में सबको चेंज करना। तो देखो नीचे एक टॉपिक आया, अपडेट HSN कोड इन ऑल रो। बस इस पर बटन दबाइए, उस कोड को डालिए, तो आप एक बार में सारे को चेंज कर सकते। देखो सब में 0, मैं एंटर मारूंगा, सब में एक बार में चेंज हो गया। अब सबका टैक्स कैटेगरी चेंज करनी है, इस पर क्लिक कीजिए। वो आपसे पूछा, मैंने बोला 12, तो जैसे एंटर मारूंगा उस सब पे एक बार में 12 कर दे। और बस आप इसको F2 कीजिए और इसको फटाफट चेंज कर दीजिए। ठीक है, आपको पढ़ लीजिए। इसने बताया है कि आपने 10 बार में आइटम के मास्टर को मॉडिफाई सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? ये तो हो गई आइटम की कैट के हिसाब से, HSN कोड के साथ। अब बात आता है कि अगर मुझे पार्टियों का GSTN नंबर मॉडिफाई करना है बल्क में, तो मैं इसमें जाके कहां पर? बल्क अपडेशन के अंदर आके, देखो एक बल्क अपडेशन यहाँ भी और एक यहाँ। वहां से तो उससे ज्यादा इजी तो ये हो गया है ना। और आप लोग चेक SN कोड में आ जाएंगे, और यहाँ से आप पार्टियों का एक बार में कोड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देख लो यहाँ पर नेम, GSTN नंबर और स्टेट। अगर मुझे एक बार में चेंज करना है तो मैं यहाँ से अपडेट स्टेट पे क्लिक करूंगा और मैं एक बार में चेंज कर सकता हूँ। वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन से स्टेट में रखना। मैं आसाम करूंगा तो सब आसाम के हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ, अब बात आती है कि सर मुझे नहीं, मुझे सिलेक्टेड करना है। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन से को आपको स्टेट में कन्वर्ट करना है। जैसे मेरे लिए एयर सेल्स कॉर्पोरेशन ये कानपुर है, इसको कोलकाता करना है बस, या और कोई है उसकी को करना है, जैसे कुमार संस को करना है। अभी 2 मैंने सिलेक्ट करा, एक दिल्ली का, एक उत्तराखंड का। मैं इस पर क्लिक करके मैं जो बोलूंगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देखो, ये 07 दिल्ली है और 05 आपका उत्तराखंड है। और GST के अंदर जो भी आप काम करेंगे वो स्पेशली आपके स्टेट कोड के वाइज होगा। सपोज मैंने एक पार्टी को सेल करा और मैंने यहाँ पर स्टेट गलत डाल दी, मैंने दिल्ली की जगह कानपुर डाल दिया, MP डाल दिया, ठीक है, मध्य प्रदेश डाल दिया, और मैं टिन नंबर 07 से ले रहा हूँ। किससे ले रहा हूँ? 07 से ले रहा हूँ। किससे ले रहा हूँ? 07 से। मैं जैसे इंटर मारूंगा तो ये किससे डिपेंड है? स्टेट के हिसाब से काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि मध्य प्रदेश का जो टिन नंबर स्टार्ट होगा वो कितने से स्टार्ट होगा? 03 से स्टार्ट होगा। कितने से स्टार्ट होगा? 23 से स्टार्ट होगा। 07 से दिल्ली का स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान करके थोड़ा फोकस करना है। और ये बल्क अपडेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे आप अपने काम को इजीली फास्टली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो आप ग्रुप के हिसाब से भी कर सकते हैं, ऑल आइटम के हिसाब से भी आप लोग इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने आइटम वाइज भी देख लिया। अब इसमें एक आया है चेक अपडेट GST रेट इन टैक्स कैटेगरी। जैसे आप देखो, ये आपको बता रहा है, क्या बता रहा है? 9% किस में लगेगा? CGST में लगेगा। 9% किस में लगेगा? SGST। और IGST में कितना लगेगा? 18%। और MRP में कितना लगेगा? ये MRP से कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, ये सेल प्राइस से कैलकुलेशन कर रहा है। अगर आप इससे कैलकुलेट कर दोगे तो किससे कैलकुलेशन करेगा? ये MRP बेस से कैलकुलेशन करेगा। जो आप लोग आइटम के अंदर जाके यहाँ से चेंज करते हो ना, यहाँ से, वो आपको यहाँ से ना चेंज करने की बजाय आप बल्क में अपडेशन कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? बल्क में। ये जिस आपको जो चेंज करनी है ना, उसके लिए आप लोग कहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं? आप लोग इजीली आइए यहाँ पर
बल्क अपडेशन के अंदर, एंड देन यहाँ पर आइए चेक अपडेट जीएसटी रेट इन टैक्स कैटेगरी, और आप यहाँ पर बता सकते हैं जैसे मैंने बोला 9% सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी इन दोनों का जो टोटल होगा वो आपको यहाँ पर इजीली मेंशन हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको अगर करना है तो यहाँ से देखो टैक्स कैटेगरी कितनी है 18%, तो सीजीएसटी में 9% लगेगा, एसजीएसटी में कितने परसेंट लगेगा 9%, और आईजीएसटी में इन दोनों का टोटल तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर एक बार में चेंज करना चाहो तो आप एक बार में भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर देखो स्पेसिफाई एक टॉपिक आया है, स्पेसिफाई डेट कि किस डेट से आपको किस डेट तक कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से उसको भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका बल्क अपडेशन का नया टॉपिक आ गया है। उसके साथ साथ जीएसटी में जो आपका 17 का 2.1 वर्जन आया है, इसमें कुछ अलग नई चीज लाए, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कर दिए इन्होंने, ठीक है। जीएसटी अगर आप रिपोर्ट में आके देखोगे तो पहले क्या होता था, आपका जीएसटी 17 1.8 है या 1.6 था या 1.5 था, तो उसमें आपको जीएसटी 1 भी अलग से दिखता था, जीएसटी 2 भी अलग से दिखता था, और जीएसटी 3 भी अलग से दिखता था। लेकिन बीजी 17 का जो 2.2 आया है उसमें आपको कुछ खास नहीं है। उसमें क्या हो गया कि आप जीएसटी 1 के अंदर आप सेक्शन वाइज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर सेक्शन लगे टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट रिवर्स चार्ज एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर, ऐसे 2.5 लाख एक्सेप्टर। तो बहुत सारे इन्होंने सेक्शन लिया है कि जो आप लोगों को अलग से सेक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से अभी एक वीडियो बनाई है जिसके बारे में मैंने इसी को समझाया है, ठीक है। तो आप इसमें इजीली देख सकते हैं, अभी यही पढ़ा था क्लास, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों को जीएसटी के जरिए टैक्स कैलकुलेट करना है तो जीएसटी आपको खुद टैक्स कैलकुलेट करके दिखा रहा है। बस आप जीएसटी समरी के अंदर आइए और जीएसटी समरी के अंदर जाइए तो देखो आपको इजीली मेंशन करेगा। सबसे पहले ऊपर लिखा इनपुट जीएसटी लोकल कितने परसेंट वाला है 99, टोटल कितने की परचेज करी हमने 1,85,900 की, जिसका आईजीएसटी टैक्स कितना बना 16,731 रुपए, और एसजीएसटी कितना बन गया 16,731 रुपए। ये हमारा इनपुट का मतलब लोकल से मैंने इतने का माल खरीदा। ऐसे सेंट्रल से कितने का माल खरीदा 2,33,250, जिसका टैक्स आ रहा है नीचे आएगा कितना 41,985। तो देखो लोकल उसने अलग करके दिखाया और आपको सेंट्रल अलग करके दिखाया। नीचे 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 ये रहा। अगर आप नीचे आके देखोगे टैक्स कैलकुलेशन में इसने आपको बताया कि ओपनिंग बैलेंस कोई है पहले सीजीएसटी का, एसजीएसटी का और आईजीएसटी का। उसके उसने बताया कि इनपुट टैक्स कितना बना आपका 16,731 रुपए, और एसजीएसटी कितना बना 16,731 रुपए, और टोटल कितना बन गया इसका आपका 41,985 रुपए आईजीएसटी का। उसमें मुझे मिला कितना पार्टियों से, मुझे 360 रुपए तो सीजीएसटी के अंदर मिला और एसजीएसटी के अंदर 360 मिला, और आईजीएसटी के अंदर कितना मिल गया 929,880। अगर ये वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू माइनस में आती है तो गवर्नमेंट मुझको क्या करेगा रिफंड करेगा, अगर वैल्यू प्लस में आती है तो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। अब कुछ देर पहले एक बच्चे ने पूछा कि सर यहाँ प्लस भी लिखा होगा अगर प्लस में आएगा, नहीं, अगर आप प्लस लिखो या वैल्यू लिखो तो वो प्लस ही देख लाता है, ठीक है। आयुष आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि सर जो वैल्यू प्लस में आएगी उसका क्या प्लस का निशान बना होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लस का निशान बना होगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इसको टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जीएसटी के अंदर सबसे जो मेन आया है वो एक ये टॉपिक आ गया है टैक्स टाइप जीएसटी चेंज F12 कितना है? अभी F से आप लोग डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं सर। F4 क्रॉस एडजस्टमेंट हो जाएगी, यहाँ से मारेंगे आप क्रॉस एडजस्टमेंट। F4 करा ठीक
ठीक है, पेमेंट है और सब यहाँ पर नीचे लिखा। देखो अगर आपको ज़्यादा सीखना है तो आप लोग नीचे भी ध्यान दीजिए, नीचे भी लिखा होता है स्केप से क्विट होता है, इंटर से डिटेल आती है, F4 से आप लोग दो काम कर सकते हैं, एक तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं टैक्स की, दूसरा पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपने किस बैंक से पेमेंट करी वो भी मेंशन हो जाएगा, चालान नंबर क्या है, चेक नंबर क्या है, चेक डेट क्या है, CGST अमाउंट कितना है, GST अमाउंट कितना है। सपोज अगर मैं पेमेंट करने जाऊँ या मुझे एडजस्टमेंट करनी, पेमेंट तो करनी नहीं है, तो एडजस्टमेंट के अंदर आएंगे, आप लोग यहाँ से इजीली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर है? बंद करो, एक कंपनी और बना लो उसको, पेज पलटो। ठीक है, तो आप इसके जरिए आप F4 से एंट्री को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो पहले वीडियो बनी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 रिटर्न बढ़ी जाएगी अब GST की जरिए, GST1, GST2 और GST3। GST1 आपकी परचेज सेल की होगी, GST2 परचेज की होगी और GST3 आपकी मंथली होगी। क्लियर, ये आपका जो अभी बेसिक चीज़ था आपने इसमें वो चीज़ देख ली। बाकी GST के अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कवर अप करेंगे कि GST की जो सेल टाइप आए या परचेज टाइप आए, इसमें IGST 18% क्या है, IGST 28% कितना है, IGST 5% कितना है, एग्जाम क्या है, इंपोर्ट क्या है, आइटम वाइज क्या है, मल्टी टैक्स क्या है। इसके लिए और एक प्रोजेक्ट बनाया है मैंने, ठीक है, इसके लिए हम लोग कल करेंगे। ठीक है,